सोनम गुप्ता बेवफा है याद है? सोनम गुप्ता बेवफा है, किसी ने अपने 10 रुपए के नोट के ऊपर लिखा था, वो बड़ा वायरल हुआ था। धीरे 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 से 26 से 25, 25 से 24, 24 से 23, 23 से 22, अब क्या 21। जो खेलो इंडिया खेलो टाइप चल रहा था ना पहले कि भैया जो पैसा लगाओ आगे बढ़ जाता था, वो जमाना क्या वो है। कई लोगों ने एमएनसी की जॉब छोड़ी है, एमएनसी की जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडर बन गए थे, क्योंकि पैसा लगातार आ रहा था। और बिल्कुल सही बात है। हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मौके की बात पे बात करने वाले हैं, जो मेरे ख्याल से इस टाइम पे शायद का 100% पूरी इंडिया को इफेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। वो है हमारे स्टॉक मार्केट की लगातार फॉल। बहुत ज़बरदस्त स्टॉक मार्केट कर रहा है। मतलब मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा आदमी हो कि जो इससे अछूता रहा हो। अगर पूरी फैमिली ना हो तो फैमिली में कोई ना कोई होगा, उस फैमिली की जान पहचान में कोई ना कोई होगा जो इस मार्केट की गिरावट से कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। और इसके बारे में आज डिटेल में बात करते हैं, ये हो क्यों रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। ये आपने बिल्कुल देख लिया होगा कि एफआईएस इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, और भाई जा रहे हैं। देखो, पैसा है, पैसे से पैसा बनेगा तभी फायदा होगा। अगर पैसे से पैसा ना बना, क्योंकि वो भी सारा पैसा उनका अपना नहीं है, वो भी लोगों का पैसा लेके आते हैं। लोगों का पैसा लेके आए, पैसा नहीं कमाया, पैसा कमा के नहीं दिया, तो भाई उनको भी लोग पूछे भाई हमारा पैसा कहाँ है। वो भी किसी ना किसी को जवाब दें। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्या ये पैसा चीन जा रहा है, या ये पैसा एलन मस्क कहीं ऐसा तो नहीं मास्क लेके जा रहा है? ये भी हो सकता है भाई। देखो, उसको मास्क के लिए पैसा चाहिए, तो क्या पता अमेरिका वापस पैसा मांग रहा कि ला भाई हमें दो, हम तुम्हें इससे अच्छे बढ़िया मौके बना के देंगे। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आखिर मार्केट गिरने रुकता क्यों नहीं भाई? 22,000 क्रॉस कर गया, क्या ये 21,000 जाएगा क्या? ये देखो, ये हमारी पर्सनल हिल है यहाँ पर। ये हमारा अपना मनाली बना रखा है हमने, देखो छोटा सा, पर धीरे करके कूड़ा खत्म हो रहा है। वो याद है ना, एक बहुत बड़ा डायलॉग निकला था पहले कुछ दिन पहले, सोनम गुप्ता बेवफा है याद है? सोनम गुप्ता बेवफा है, किसी ने अपने 10 रुपए के नोट के ऊपर लिखा था, वो बड़ा वायरल हुआ था वीडियो, बहुत वायरल हुआ था वीडियो। तो ऐसे लग रहा है एफआईएस तुम क्या बेवफा हो, कहाँ हमें छोड़ के चले गए यार है? इतना सालों, 2-3 साल से हमने खूब दूसरों को मदद करी, खूब पैसा कमाया सब लोगों ने मिलके, ऐसा क्या हो गया जालिम? तुम तो बिल्कुल ही छोड़ के बेवफा हो गए यार। कहाँ जा रहे हो भाई? है बिल्कुल छोड़, मतलब भाई और किसी के सगी नहीं आ रहे, 1 मिनट में छोड़ के भग लिए। हल्का सा उनको लगा कि यहाँ पर वैल्यूएशंस हैवी हैं, यहाँ पर फ्रॉड बन रहा है, ऐसा लग रहा है उनको। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फ्रॉड बन रहा है। वो उन्होंने अपना पैसा समेटना शुरू करा धीरे धीरे करके, और बड़े मतलब झटके में नहीं गिरा रहे हैं, आराम से धीरे धीरे से 26 से 25, 25 से 24, 24 से 23, 23 से 22, अब क्या 21 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार। 21 में तो हाथ पांव फूलने लग जाएंगे। चलिए इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। और इसमें अगला रीज़न है हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स। कॉर्पोरेट अर्निंग्स लास्ट 2 क्वार्टर से अच्छी नहीं आ रही है। 2 क्वार्टर से स्लगिश है मामला। अगर आप बैंकिंग अगर आप बैंकिंग को छोड़ दो तो बैंकिंग ने तब भी थोड़ा बहुत ठीक किया है, बट बाकी जगहों पे अभी भी कंजम्पशन नहीं दिख रही है। और ये एक ना जेनरिक सी चीज़ है जो इलेक्शन ईयर में होता है। इलेक्शन ईयर में ये होता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट तरीके के गवर्नमेंट पे कानून लग जाते हैं कि भाई आप ये अनाउंस नहीं कर सकते, आप वो अनाउंस नहीं कर सकते, तो पैसा मार्केट में नहीं आता है। जब पैसा मार्केट में नहीं आता तो दैट इम्पैक्ट्स कॉर्पोरेट अर्निंग। तो 2 लगातार क्वार्टर कॉर्पोरेट अर्निंग नीचे जाना, ये थोड़ा सा एफआईएस को तो देखो, उनको पता रहता है सब कुछ। जो हजारों लाखों करोड़ लगा रहे हैं, उनके सर्च, उनके एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उनके चैनल चेक बड़े ज़बरदस्त होते हैं। उन्होंने सीमेंट की ग्रोथ देखी होगी। सीमेंट की ग्रोथ कई सालों में स्टैग्नेंट रही है या नीचे आई है, ये पहले कभी नहीं हुआ। हमारे जैसे ग्रोइंग कंट्री के लिए सीमेंट की ग्रोथ नीचे नहीं सकती। सीमेंट, लोहा, स्टील, ये तो कभी नीचे आना ही नहीं चाहिए। अगर ये नीचे आ रहा है तो देयर इज़ अ बिग चैलेंज। ये सारी चीज़ें देखिए, अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो वो जो खेलो इंडिया खेलो टाइप चल रहा था ना पहले कि भैया जो पैसा लगाओ आगे बढ़ जाता था, वो जमाना क्या? वो जमाना गया। अब यहाँ से
वही आगे बढ़ पाएगा जो रिसर्च करके पैसा लगाएगा। आपने किसी से टिप ली और आपने पैसा लगा दिया, कल को बढ़ जाता था 5-10%, मजा आता था सबको। मैंने देखा है कई लोगों ने एमएनसी की जॉब छोड़ी है, एमएनसी की जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडर बन गए थे, क्योंकि पैसा लगातार आ रहा था। और बिल्कुल सही बात है, ये झटके तभी आते हैं जब आप लिफ्ट में घुसो और आप एक कोई स्विगी वाला बंदा कहे कि भैया ये वाला शेयर ले लो। तो अगर ये हर जगह से ये वाली कॉल आने लग जाए, ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, मतलब उनको पता लग जाता है कि भैया रिटेल टोटल पैसा लगा चुका है, अब टाइम है काटने का। तो उन्होंने रिटेल के लग रहा है जैसे कई लाख करोड़ काट दिए 1 मिनट के अंदर। तो ये बहुत मेजर सीख है कि जब अगला पैसा आए तो वो बहुत ध्यान से आए। अब तक के जितने वीडियो बनाए थे ना, उस सब में मैं इस तरफ जाता था, यहाँ से दिल्ली की तरफ। आज सोच रहे हैं थोड़ा सा जरा एक यू-टर्न मारा जाए, आज टूवर्ड्स चलते हैं अपने यूपी की तरफ। यूपी में इंटीरियर स्टोर हरिद्वार के रोड पे ना, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कैफ़े हैं, या कोस्टा या बरिस्ता वगैरह सब कुछ है वहाँ पर। तो आज बरिस्ता या इसमें अपना कोई एक कोस्टा में बढ़िया से कॉफ़ी लेते हैं और बातें करते हैं। और अब यहाँ से घुमाई दिए गोल, इसे बोलेंगे जू टर्न। तो यहाँ से लेंगे जू टर्न, ये ले लिया हमने जू टर्न। ऑलराइट, ये हो गया हमारा जू टर्न एंड नाउ वी आर बैक ऑन। अच्छा, ये जो हाईवे पे मैं एंट्री कर रहा हूँ ना, ये हाईवे इसको वैसे तो बोलते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पर इसका जो टेक्निकल नेम है वो है नेशनल एक्सप्रेसवे 4। मतलब मेरे को भी अभी पता लगा है, वैसे मैंने पहले कहीं बताया भी है शायद एक वीडियो के अंदर, नहीं बताया तो आज हम इसको दोबारा बता ही देते हैं कि ये है क्या क्या ये है नेशनल एक्सप्रेसवे 4। भूल गया था। देखो जैसे गाड़ियाँ निकलती है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से गाड़ी निकलेंगी पूरी गाड़ी हिलती है। ये देखो पूरी पूरी काफी अभी ये मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे, गाड़ी कैसे कांपती है। और ये जरूरी है, अगर ऐसे पुल ना हिले तो पुल टूट सकता है। तो सबसे पहले अगर आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के छोटी छोटी चीज़ें जाननी है, निटी ग्रिटी चीज़ें कहते हैं, माइक्रो थिंग्स जाननी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसमें मैं लगातार ऐसे वीडियोस डालने वाला हूँ कि एफआईज क्या कर रहे हैं और आगे क्या होने वाला है शायद। क्योंकि देखो आगे का तो शायद कोई नहीं बता सकता, बट एक हल्का सा अगर ब्रॉडर टाइप में आइडिया रहेगा तो आदमी कम से कम तैयारी कर सकता है। मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अभी मार्केट 21,000 की तरफ जाएगा, अभी ये बिकवाली बंद नहीं हुई। तो मैं कोई सेबी इन्वेस्टर नहीं हूँ, मेरा कोई फ्यूचर देखने वाला नहीं, आई एम नॉट ए ऑरेकल, मेरे को कोई फ्यूचर देखना नहीं आता। बट मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर कोई पैसा लगाना चाह रहा है तो अभी भी कॉशियस रहे, बस ये वर्ड बोलूँगा मैं। इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया या गाइड नहीं देने वाला, मैं हल्का सा मार्केट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में करीबन मार्केट में पिछले 20-25 साल से हूँ। तो मार्केट का हल्का सा आइडिया है, क्योंकि कोरोना में जो मार्केट गिरा था उसमें मार्केट वापस बढ़ा जैसे ही हमें पता लग गया कि हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ये जो मार्केट गिर रहा है, ये मार्केट गिर रहा है एक सोची समझी, वो एक रिएक्शन था। और ये क्या गिर रहा है, ये सोची समझी चीज के नीचे गिर रहा है कि पैसा जो है हमारा, जो रुपी है वो गिर रहा है। भाई अगर कोई आदमी इसमें 100 करोड़ डाले और कुछ दिनों बाद निकाले वो 90 करोड़ रह जाए, तो भाई ऐसा बेवकूफ़ कौन होगा। ये जो एफआईज है ये छोटे मोटे लोग नहीं है, हजारों करोड़ लाखों करोड़ डालते हैं, ये कई हजार करोड़ एक साथ डालते हैं। अब कई हजार करोड़ उन्होंने डाला, क्या नाम है, जब रुपये था 80 रुपये पे, अब 80 रुपये हो गया 85। भाई बाहर निकालते उनको तो घाटा होगा ना, तो वो अपने पैसे के बारे में ऐसे देखते हैं। अच्छा, सेकेंड, यूएस के अंदर रेट कटौती नहीं हो रही है। बार बार लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कटौती होगी, तो अगर रेट कटौती नहीं हो रही है तो यूएस जैसा सेफ मार्केट छोड़ के वो इंडिया क्यों आएंगे। यहाँ पर पॉलिसी में चेंजेस आते हैं, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट टैक्सेस हैं, एलटीसीजी वगैरह, एसटीसीजी वगैरह जो टैक्सेस हैं वो सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में। अगर इंडिया में 20 से 30% है तो चाइना में वो 0 है, तो भाई वो इंडिया में पैसा क्यों लगाएंगे। तो ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है। अगर मार्केट गिरना बंद होगा तो उसका सबसे बड़ा कंडीशन होगा यूएस में रेट कटौती। अगर यूएस में रेट कटौती होती है, जो कि अब वो कह रहे हैं कि सितंबर से पहले नहीं होगी, अगर सितंबर से पहले नहीं होगी तो फिर मार्केट सितंबर से पहले मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी रिबाउंड होगा। तो ये बात को आपको बहुत ध्यान से देखना है। और डॉलर इंडेक्स
डॉलर इंडेक्स 106 पे आता है, वापस 107 पे चला जाता है। 107 से अब हम देखना है कि 106 को तोड़ता है कि 108 110 की तरफ जाता है। अगर 106 तोड़ा तो चांसेस हैं, अगर नहीं तोड़ा और 107 108 की तरफ गया तो दो चीजें देखने वाली हैं, यूएस की रेट कटौती और डॉलर इंडेक्स। आगे और बात करते हैं। अब सोनम गुप्ता की तरह ये एफआईएस गुप्ता भी हाँ, ये भी बेवफा है। इनको तो जहां पैसे के बदले पैसा मिलेगा ये वहां जाएंगे। तो चाइना ने अभी बहुत मेजर स्टिमुलस दिया है। चाइना ने जो स्टिमुलस दिया उसकी वजह से चाइना के मार्केट में बहुत अच्छा रिवाइवल दिख रहा है। हैंगसेंग ईटीएफ के आप मतलब फिर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता क्योंकि मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, बट आप हैंगसेंग ईटीएफ पे नज़र रख सकते हैं। आप हैंगसेंग ईटीएफ को देखो और वहाँ पर आपको लगता है कि कोई नेकलाइन वगैरह टूट रही है और वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर चाइना ऊपर बढ़ा तो इतनी बड़ी इकॉनमी में कौन पैसा नहीं लगाना चाहेगा। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना ही पड़ेगा आज या कल, अगर हमने मार्केट को यहाँ से रिबाउंड करना है। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं चल भाई कोई बात नहीं कि गिरने दो, क्योंकि रिटेल बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगाने लग गया था कि इवन एफडीज तोड़ के पैसा लगा है। यहाँ तक की नौबत आ गई थी कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास नया पैसा नहीं आ रहा। क्या पता गवर्नमेंट इसलिए मार्केट को गिरने दे रही हो कि मार्केट को गिरने दो, तभी रिटेल को समझ में आएगा कि सारा पैसा मार्केट में नहीं लगाना है, एफडीज और बैंकिंग के अंदर भी पैसा लगाना है। मैं बहुत अपने दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने ये चीज़ शुरू कर दी है। उन्होंने मार्केट से पैसा निकाल के अब एफडीज और बैंकिंग के अंदर पैसा दोबारा लगा रहे हैं। और ये एसबीआई के चीफ ने भी बोला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ ने भी बोला है कि अगर ये मार्केट गिर रही है, जो कि गिर रही है, तो पैसा अब हमारे पास आएगा। तो क्या पता गवर्नमेंट इसके अंदर साथ में हो कि भाई मार्केट को थोड़ा गिराओ, ये रिटेल को ज़्यादा खेलो इंडिया खेलो कर रहा है। ये इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म दे ऑल आर प्लेइंग गेम्स, यहाँ पर आते हैं जुए की तरह खेलने के लिए। कि भाई मार्केट ये T20 या वनडे नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग एंड इट्स अ टेस्ट मैच। जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था वैसा ये टेस्ट मैच है, तो उसके लिए सीरियसली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये वाली बात तो सटन होती जा रही है कि हाँ ये फ्लो दिख भी गया कि लोग एफआईज इंडिया छोड़ के चाइना जा रहे हैं। अब इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया के अंदर ऐसा क्या है, चाइना में ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं है। फर्स्ट थिंग वैल्यूएशंस। अगर कोई टेलीकॉम कंपनी आप इंडिया में पैसा लगाना चाहोगे और चाइना में लगाना चाहोगे तो भारतीय जो है वो 50-60 के पी पे अभी भी उनकी वैल्यूएशन इतनी हाई है। और चाइना में वो चीज़ आपको 20-30 मिल जाएगी। चाइना के मार्केट बहुत सस्ते हैं इस टाइम पे, इसलिए वो चाइना जाना चाहते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट है, वहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पर उनको पॉलिसी की अनसर्टेनिटी है कि पॉलिसी टैक्सेस कहीं और ना बढ़ जाए। ये उनको डर लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट ने टैक्स के लिए 12 लाख से 12 लाख तक टैक्स फ्री किया है, इनकम टैक्स। तो इसको कहीं से रिकवर भी तो करना है। और रिकवर के लिए कौन मिलता है? सबसे अच्छा रिकवरी जिससे मिलती है, जो पैसा बिल्कुल वाइट में है और सारे का सारा ऑनलाइन डिजिटल है, वो है स्टॉक मार्केट। यहाँ पर कोई और नया टैक्स नहीं आ जाना चाहिए। अगर और कोई नया टैक्स आया तो भाई 19,000 भी जा सकता है। और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डोमेन जो डोमिनेंस है वर्ल्ड का, चाइना जो है वो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है। दुनिया में हर चीज़ वहीं बनती है, चाहे आप एज बिग एज आईफोन ले लो या एज स्मॉल एज इस आईफोन का केस ले लो। मतलब 5 रुपये से लेके 50,000 1-1.5 लाख की सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब चाइना में ही बन रहा है। हर चीज़ चाइना ही प्रोवाइड कराता है। तो वो एक उनको बहुत पसंद आता है, चाइना का हब। मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर होती है, पैसा लगाता रहता है, लोगों का पर कैपिटल इनकम इंडिया से बहुत ज़्यादा है। तो वो इसलिए उनको अब चाइना को पसंद करे। वो बताओ तो देखो गोल है, जहाँ उनको जो चीज़ पसंद है वो वहाँ जाएंगे, वो किसी के सगे नहीं है। क्योंकि वो सोनम गुप्ता भाई बेवफा है, ये बात को मानना पड़ेगा हमें, हाँ? तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब इंडिया का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इंडिया में वापस क्यों आना चाहेंगे? देखो, एक तो 1.4 बिलियन
140 करोड़ लोगों की कंजम्पशन वाली मार्केट को छोड़ के नहीं जा सकते, सीधी सी बात है। थोड़ी देर के लिए हमसे बेवफा हो सकते हैं पर छोड़ के नहीं जा सकते हम, वो बात पक्की है कि भैया यू कैन से कि नहीं यार हम तुम्हें ना छोड़ के अब जा रहे हैं। भाई ऐसे नहीं जा पाओगे यार, इतनी बड़ी मार्केट छोड़ के कौन जाता है। तो आप हमें छोड़ के नहीं जा पाओगे। हाँ, थोड़े दिन के लिए रूठ सकते हो, रूठने को मना नहीं करते, आप रूठो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपको रूठने का हक है, आपका पैसा है भाई। ये पैसा बोलता है, गाना नहीं था, पैसा बोलता है, तो ये पैसा बोलता है। तो आप रूठ सकते हो, आपको रूठना अलाउड है, बट आपको वापस आना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा कंजम्पशन मार्केट आपको कहीं नहीं मिलेगा और इतनी यंग पॉपुलेशन कहीं नहीं मिलेगी। जो चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी, आपको पता है चाइना के अंदर एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी पहले, अब उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है कि एक फैमिली से एक ही बच्चा कर सकती है। अगर आपने सेकंड बच्चा किया तो वो बच्चा आपसे ले लिया जाएगा, आप जेल जाओगे। चाइना ने ये जब किया था, अभी आप अगर नहीं पता तो इस चीज़ को गूगल सर्च करना, वो चीज़ से चाइना को बहुत भयंकर सेटबैक लगा है क्योंकि अब उनके पास यंग पॉपुलेशन धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है जो वहाँ पर काम करे, मेहनत करे, बट वो इंडिया के अंदर है। अच्छा, इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है इंडिया की टेक्नोलॉजी। हमारी टेक्नोलॉजी के लिए जो सर्विस है, हम जो टेक्नोलॉजी का सर्विस देते हैं, मतलब जो हमारे इंजीनियर्स जो बाहर जाके काम करते हैं, वो पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है और उसकी वजह से हमारे पर बहुत बड़ा पैसा आता है। और सेकंड, हमारे स्टार्टअप, इंडिया एक बहुत बड़ा स्टार्टअप हब है हमारा। एआई और आईटी के जो स्टार्टअप हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेके भाई वर्डिक्ट ये निकलता है कि हाँ, गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके अंदर आना ही चाहिए और गवर्नमेंट को अगर टैक्स कट कर सके, जो कि मुझे लगता है मुश्किल है क्योंकि अभी इनकम टैक्स का रेट कट किया है तो उसका 2 टैक्स कट गवर्नमेंट अभी झेल नहीं पाएगी। तो टैक्स कट अगर हो जाए तो बिल्कुल मार्केट यहीं से यूटर्न हो जाएगा, और नहीं है तो ये दर्द अभी थोड़ा लंबा है। क्या हम 21,000 की तरफ जा रहे हैं ये कोई नहीं बता सकता, बट ये जो कैंडल थी वीकली, जो मंथली कैंडल फरवरी की है, इसने बहुत सारी ट्रेंड लाइन को तोड़ा है और बहुत सारी ट्रेंड लाइन को तोड़ना और उस पर क्लोज करना ये स्केरी है। पर स्केरी इसलिए मैं मतलब हल्का सा कॉशियस कर रहा हूँ, डराने वाली तो कोई बात नहीं है, बट मतलब कॉशियस ये है कि नया पैसा सोच समझ के धीरे धीरे बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी शेयर्स में लगाएं। कोई ये माइक्रो कैप, मिनी कैप, इनका थोड़ा सा टाइम, मिड कैप का टाइम अभी थोड़ा सा पीछे है। शुरुआत जो होगी वो होगी बिल्कुल ब्लू चिप, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक टाइप से। ऑलराइट, तो मैं होप करता हूँ आपको ये हल्का सा इंसाइट, हल्का सा ये वीडियो जिसने आपको कॉशियस किया है, ये मैं कहना चाहूँगा, और उसके पीछे मैंने रीजनिंग दिया। और अगर आपके इसके बारे में कोई विचार है, आपको लगता है कि यू गॉट सम आइडियाज, वी कैन ऑलवेज डिस्कस। कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप अपने व्यूज़ लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स डू इट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।